जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार मित्रों, आज मैं जिनके लिए रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, मुझे लगता है मेरे ये भजन के उच्चारण से आपको उनका परिचय तो मिल ही गया होगा। फिर भी उनके बारे में मैं आपसे दो शब्द जरूर कहना चाहूँगी कि आज मैं विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाते भगवान गणेश जी के बारे में रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। इससे पहले कि मैं आज की जानकारी आपसे साझा करूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश का स्थान अत्यंत उच्च है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन से ही होती है। आरती की यह पंक्ति, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, केवल भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है। इस आरती का अर्थ है, जय गणेश, हे गणपति आपकी विजय हो। देवा, आप देवाधिदेव हैं, विघ्नों के नाशक हैं। माता पार्वती, आदि शक्ति जगत जननी। पिता महादेवा, त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ। गणेश पुराण में लिखा गया है, विघ्नराजं विनाय च सर्वज्ञं सर्वसिद्धिदं, अर्थात हर कार्य से पहले गणपति जी की आराधना अनिवार्य है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले और सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। शिव पुराण में कहा गया है, विनाकाय परो देवो नास्ति लोकत्रये पिच, अर्थात तीनों लोकों में गणेश जी से बड़ा कोई भी देवता नहीं है जो कल्याणकारी और सिद्धि प्रदाता हो। गणपति उपनिषद में कहा गया है, त्वयं ब्रह्मा त्वयं विष्णुरत्नं रुद्ररत्नं इंद्ररत्नं अग्नियम, अर्थात गणपति जी ही मूर्त और अमूर्त है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र और अग्नि स्वरूप है। गणेश जी की जन्म कथा। एक दिन की बात है, माता पार्वती जी स्नान कर रही थी और अपने शरीर से निकले उपटन से उन्होंने एक बालक बनाया। उस बालक को द्वार का पहरेदार बनाकर उस बालक से कहा, देखना कोई भी भीतर ना आए। थोड़ी ही देर में महादेव जी वहाँ पर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल चलाकर बालक का सिर काट दिया। शोरगुल सुनकर पार्वती जी वहाँ आई और बालक को सिर विहीन देखकर वहीं पर बैठकर विलाप करने लगी। पार्वती जी को विलाप करते देखकर शिव जी ने अपने गणों से कहा, गंगा के किनारे जो भी कोई माता अपने बालक को पीठ देकर सो रही होगी तो उस बालक का सिर काट कर ले आओ। तब गणों ने चारों ओर ढूंढा, परंतु उन्हें कोई भी ऐसी माता नहीं मिली जो अपने पुत्र को पीठ देकर सोई हो। काफ़ी दूर चलने पर उन्हें एक हथनी दिखी जो अपने शावक को पीठ देकर सो रही थी।
गणों ने उसके शावक का सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिया। तब शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर अपने पुत्र को पुनः जन्म दिया। तभी से वह गजानन कहलाने लगे। शिव ने गणेश जी को वरदान दिया, पुत्र, तुम्हारे केवल स्मरण मात्र से ही हर कार्य सिद्ध हो और हर पूजा में प्रथम आपकी पूजा हो। गणेश जी के जीवन में माता पार्वती का स्थान अत्यंत उच्च स्थान है। माता पार्वती अर्थात आदि शक्ति, अन्नपूर्णा, जगत जननी, दुर्गा और काली के रूप में पूज्य हैं। शिव पुराण में कहा गया है, शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। पिता महादेव का महत्व। महादेव त्रिपुरारी, योगेश्वर, काल के भी काल हैं, भोलेनाथ हैं, अल्पतम पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को अग्र पूज्य बनाकर उन्होंने भक्ति और धर्म का मार्ग सुगम बनाया है। गणेश जी का प्रतीकात्मक स्वरूप। हाथी का सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक, बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य, 4 हाथ, आशीर्वाद, पाश, अंकुश और मोदक, मूषक वाहन, अहंकार पर नियंत्रण का संदेश। एक बार शिव पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय जी से कहा, जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर तीनों लोकों की परिक्रमा को निकल पड़े। गणेश जी वहीं खड़े कुछ सोचते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमा करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। इस पर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। गणेश जी का धार्मिक बहुत महत्व है। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि हर अवसर पर गणपति पूजन अनिवार्य है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संत और साधक ध्यान में गणपति जी का नाम लेकर विघ्न दूर करते हैं। गणेश जी ने हमें बहुत सारी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा दी है, जिनमें से प्रमुख है, माता पिता का आदर ही सर्वोच्च है, कर्तव्य पालन ही धर्म है, ज्ञान और बुद्धि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, विनम्रता और सरलता से ही मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है। गणेश आरती ही जीवन का मूल मंत्र है। यह हमें सिखाती है, हर कार्य की शुरुआत ईश्वर पूजन से ही करें। माता पिता को देवता समान माने, बुद्धि और विवेक और कर्तव्य का पालन करें। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और मंगल मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। गणपति जी का स्वरूप अत्यंत ही अनोखा है। हाथी का मुख, बड़े कान, छोटा शरीर, गजमुख। उनके एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पाश है, तीसरे में आशीर्वाद और चौथे में मोदक है। उनका वाहन एक छोटा सा चूहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है और उन्होंने अपने वाहन के रूप में चूहा ही क्यों चुना है। मोदक, जिसे संस्कृत में मुद्रक या मोदक कहते हैं, यह एक विशेष मिठाई है जो कि चावल या गेहूं के आटे से बनती है और उसके अंदर गुड़ और नारियल की भरावन होती है। इसका अर्थ है आनंद देने वाला। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार
एक दिन देवी पार्वती ने अनेक देवताओं के बीच यह निर्णय लेना चाहा कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा रखी। उन्होंने सभी देवताओं को एक एक मोदक दिया और कहा, यह मोदक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जो भी इसे योग्य सिद्ध करेगा उसे ही वह प्राप्त होगा। सभी देवताओं ने सोचा कि श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्हें पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना होगा। अतः सभी अपने अपने वाहन लेकर यात्रा पर निकल पड़े। परंतु गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा चूहा था। उस पर बैठकर वह अन्य देवताओं की तरह तीव्र गति से पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा सकते थे। इस पर गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। यह सुनकर शिव पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें मोदक प्रदान किया। तभी से गणेश जी को मोदक प्रिय कहा जाने लगा। मोदक केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि इसमें गहरा प्रतीकात्मक शब्द छुपा है। इसका कठोर आवरण तपस्या और कठिनाइयों का द्योतक है। भीतर की मीठी भरावन ज्ञान और आत्मानंद का प्रतीक है। अर्थात जो साधक धैर्य और तपस्या से जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, उसे अपने भीतर छिपा हुआ आत्मानंद और ज्ञान प्राप्त होता है। गणेश जी का सबसे अनोखा रूप उनका वाहन चूहा है। एक समय की बात है, प्रजापति कश्यप का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम मुष्कासुर था। वह असुरों में अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या राक्षस मार ना सके। वरदान पाकर वह बहुत घमंडी हो गया और देवताओं को सताने लगा। सभी देवता इकट्ठे होकर गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने मुष्कासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में गणेश जी ने उसे परास्त कर दिया और अपने दंत में उसे दबोच लिया। मुष्कासुर भयभीत होकर क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। अब से तुम मेरे वाहन बनोगे और सदैव मेरे चरणों तले रहोगे। तब से गणेश जी का वाहन मुष्कासुर यानी कि चूहा बन गया। चूहे का प्रतीक। चूहा बहुत छोटा परंतु अत्यंत सक्रिय जीव है। वह अंधेरे में भी रास्ता बना लेता है और किसी भी वस्तु को कुतर डालता है। यह इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। गणेश जी का उसे वश में करना यह बताता है कि जिसने भी अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर काबू पा लिया है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए गणेश जी मूषक पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि ज्ञान और विवेक से ही मनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकता है। मित्रों, यह था गणेश जी के परिचय का हमारा छोटा सा प्रयास। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगता है। मिलते हैं अगली ही ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लेकर। राधे राधे।